आज का टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के स्टेप्स है, पर सबसे पहला स्टेप है रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा स्टेप है डोजेज कैलकुलेशन, तीसरा कंपाउंडिंग, चौथा फिनिशिंग द प्रिस्क्रिप्शन, फिर पांचवा रीचेकिंग। सबसे पहला जो स्टेप है रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव किस तरह से करना है। फार्मासिस्ट शुड रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम पेशेंट इन अ प्रोफेशनल मैनर, एक प्रोफेशनल तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट वर्बली आके बताता है कि उसे कौन सी दवाई चाहिए तो फार्मासिस्ट को उसको लिखना चाहिए। इफ वर्बल ऑर्डर इज रिसीव्ड द फार्मासिस्ट हैज़ टू ट्रांसक्राइब इट इनटू रिटन फॉर्म। अगर कोई पेशेंट वर्बली आके बताता है कि उसे कौन सी दवाई चाहिए तो फार्मासिस्ट को उसको पहले रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। अब रिसीविंग में कौन कौन से स्टेप आते हैं। रिसीविंग में पहला स्टेप है रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से रीड करे। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर फर्स्ट शुड बी कंप्लीटली एंड केयरफुली रेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह ध्यान से रीड करें। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट द इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटीज़ प्रिस्क्राइब। जो दवाएं अद्वियात प्रिस्क्राइब की गई हैं और उनकी जो क्वांटिटीज़ प्रिस्क्राइब की गई हैं इनमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए और ना ही किसी किस्म का गैस वर्क करना चाहिए। अगर समझ नहीं आ रही तो खुद से अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि ये फ़लाँ दवाई है। अगर गैस करके दवाई देंगे तो बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरनाक नताइज भी हो सकते हैं। चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, रिसीविंग का दूसरा स्टेप चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक्ड फॉर एनी इनकम्पैटिबिलिटी। प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए अगर इनके जो इंग्रेडिएंट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनके दरमियान किसी किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है। अगर प्रिस्क्रिप्शन के में इनकम्पैटिबिलिटी मौजूद है तो उस इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव करना चाहिए। नेक्स्ट है डोजेज कैलकुलेशन। डोज शुड बी कैलकुलेटेड एंड इट्स सेफ्टी इज़ वेरीफाइड बाय द फार्मासिस्ट। डोज को कैलकुलेट करना चाहिए और ये जो डोज कैलकुलेट की जाएगी कि ये छोटे बच्चों में इस्तेमाल के लिए सेफ़ है या नहीं है, इसको फार्मासिस्ट वेरीफाई करेगा। चाइल्ड डोज इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूलाज। छोटे बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं उनकी डोज में फ़र्क होता है। अडल्ट डोज से निकालते हैं छोटे बच्चों की डोज और जो बूढ़े लोग हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो सिस्टम है लीवर है या साइटोक्रोम P450 सिस्टम है वो अभी पूरी तरह से फुली डेवलप नहीं हुआ होता और जो बूढ़े लोग हैं उनका वर्क के साथ साथ सिस्टम के काम करने में कमी आ जाती है। इसलिए छोटे बच्चों की जो डोज है वो यंग्स फार्मूला, काउंट फार्मूला, क्लार्क फार्मूला और फ्राइड फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट की जाती है। तीसरा स्टेप है कंपाउंडिंग। रीडिंग के बाद और प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से चेक करने के बाद अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन ऐसा है जिसमें कंपाउंडिंग करनी है तो फिर फार्मासिस्ट को कंपाउंडिंग के जो प्रोसीजर्स हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। कंपाउंडिंग के लिए जिन मटेरियल्स की हमें ज़रूरत होती है सबसे पहले उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद वेइंग बैलेंस के लेफ़्ट साइड के ऊपर रख देना है। After reading and checking, pharmacist should follow the procedure for compounding. अगर कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें कंपाउंडिंग करनी है तो कंपाउंडिंग के जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करना है। पहले उसका जो स्टेप है उसमें मटेरियल जो कंपाउंडिंग के लिए हमें चाहिए हमने वेइंग बैलेंस के लेफ़्ट साइड पे उसको रख देना है। आफ्टर वेइंग द इंग्रेडिएंट्स आर शिफ्टेड टू राइट। उन सारे इंग्रेडिएंट्स को वे करने के बाद हम उसको वेइंग बैलेंस के राइट साइड के ऊपर रख देंगे और वो जो इंग्रेडिएंट्स के जो कंटेनर होंगे जिन जिन कंटेनर से हमने इंग्रेडिएंट्स निकाल के उनको वे किया है, वज़न किया है उनका, हम उन कंटेनर्स को दोबारा उनकी जो प्रॉपर जगह है वहाँ पे उसको मुंतकिल कर देंगे और बाद में जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको उनकी कंपाउंडिंग करके पेशेंट को दे देंगे। नेक्स्ट है फिनिशिंग द प्रिस्क्रिप्शन।
इसमें पैकेजिंग, लेबलिंग, रीचेकिंग और फिलिंग। सबसे पहले पैकेजिंग। आफ्टर कंपाउंडिंग ड्रग इज ट्रांसफर टू द कंटेनर। यहाँ पे दवाई जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छी तरह से जो प्रोसीजर है फॉलो करने के बाद दवाई बनाने के बाद हम उसको कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और सिलेक्शन ऑफ कंटेनर फार्मासिस्ट करेगा कि वो अपने हिसाब से करेगा कि कौन सी जो दवाई है उसको किस कंटेनर के अंदर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिरप है तो सिरप ग्लास बोतल्स में, टैबलेट्स हैं तो टैबलेट्स भी ग्लास या फिर प्लास्टिक बोतल्स में पैक करेंगे, और क्रीम्स हैं तो क्रीम को जार के अंदर पैक करेंगे, और ऑइंटमेंट्स, इमल्शंस वगैरह हैं तो उनको कोलैप्सिबल ट्यूब के अंदर पैक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है लेबलिंग। कंटेनर के ऊपर लेबल अप्लाई करना है। कंटेनर शुड बी अप्लाइड विद एप्रोप्रिएट लेबल विच रिफ्लेक्ट नीटनेस एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ द फार्मासिस्ट। अब लेबल के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए? टाइप ऑफ प्रिपरेशन एंड स्ट्रेंथ, के कौन सी प्रिपरेशन है। फॉर एग्जांपल सिरप है, टैबलेट कैप्सूल है, और आगे उसकी स्ट्रेंथ कितने ml है सिरप, या फिर कितने mg की टैबलेट है, या फिर कितने mg का कैप्सूल है। पेशेंट बायोडाटा, पेशेंट के बारे में जितनी भी ज़रूरी मालूमात होती हैं वो सारी दर्ज करेंगे। डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, जिस डेट को पेशेंट को डिस्पेंस की है दवाई वो डेट लिखी होनी चाहिए। डायरेक्शन फॉर यूज़, पेशेंट को दवाई इस्तेमाल करने के लिए सारी हिदायत लेबल के ऊपर लिखी होनी चाहिए। दवाई को स्टोर करने की जो कंडीशंस हैं, फ्रिज में रखना है, रूम टेम्परेचर के ऊपर रखना है, दवाई को रोशनी से बचाना है, ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रिकॉशंस, कौन कौन दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाई के इस्तेमाल के दौरान कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। लास्ट पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्मेसी। नेक्स्ट स्टेप है रीचेकिंग। जब लेबलिंग तक सब कुछ हो जाए फिर उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को रीचेक किया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रीचेक्ड अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। सारी अद्वियात साइड पर रख के और जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर होता है वहाँ से उसको चेक किया जाता है कि ये दवाई भी डिस्पेंस की है, ये भी सारी देखी जाती हैं। और कंटेनर को लास्ट के ऊपर अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, ताकि उसके लेबलिंग करने के दौरान और पैकिंग करने के दौरान उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए।